हरे कृष्ण। श्री रूप मंजरी पाद, से मोर संपद, से मोर भजन पूजन। वैष्णव आचार्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपने पद्यावली में लिखा है कि रूप मंजरी, जो कि श्री रूप गोस्वामी जी का शाश्वत रूप है, उनके पद पंकज ही मेरे सर्वस्व हैं। उनकी सेवा करना ही मेरी एकमात्र सेवा है तथा परम धर्म है। आज श्रील रूप गोस्वामी जी की तिरुभाव दिवस के दिन चलिए जान लेते हैं उनसे जुड़े हुए कुछ विशेष तथ्य। सन 1517 में श्रील रूप गोस्वामी और उनके बड़े भाई श्रील सनातन गोस्वामी जी श्री चैतन्य महाप्रभु के 4 प्रमुख आदेशों का पालन करने के लिए श्री वृंदावन धाम आए। उसमें से पहला आदेश था श्री कृष्ण के लीला स्थलियों की खोज करना। दूसरा था विभिन्न विग्रहों की स्थापना कर उनकी पूजा अर्चना शुरू करवाना। तीसरा यह था कि विभिन्न शास्त्रों का संकलन और प्रचार करना। और चौथा था कि उन्हें विग्रह पूजा की विधि सभी में प्रचार करनी है। श्री कवि कर्णपुर जी के चैतन्य चंद्रोदय में वर्णित है कि क्योंकि श्रील रूप गोस्वामी जी राधा कृष्ण के प्रेममय भक्ति में निरंतर लीन रहते थे, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी जी को रस तत्व लिखने के लिए प्रेरित किया था। श्रील रूप गोस्वामी जी ने भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और भक्ति को क्यों, कैसे और किस प्रकार करनी चाहिए, इसका वर्णन अपने कई ग्रंथों में की है, जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, ललिता माधव आदि, जिस कारण उन्हें भक्ति रस आचार्य का खिताब भी मिला, जिसका अर्थ यह है कि श्रील रूप गोस्वामी जी वो वैष्णव आचार्य हैं जिन्होंने पूरे विश्व को श्री कृष्ण के प्रति माधुर्य रस में भक्ति का मार्ग सिखाया है। वृंदावन में श्री श्री राधा गोविंद जी के स्वयंभू विग्रह की स्थापना भी श्रील रूप गोस्वामी जी ने ही की थी, जो वर्तमान में राजस्थान के जयपुर नामक स्थान में उपस्थित है, जहां रोज 10,000 से अधिक भक्त आते हैं तथा वृंदावन में राधा गोविंद जी के प्रतिभू विग्रह स्थित है। श्री रूप गोस्वामी जी का भजन कुटीर तथा समाधि वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर के सेवा कुंज में आज भी दर्शन के लिए सभी भक्तों के लिए उपलब्ध है। आप सभी को श्रील रूप गोस्वामी जी के तिरुभाव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।